विषयास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिकम्। पंचपरमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। इसमें प्रज्ञान और प्रमाण और प्रमाण का फल, इसमें भेद और अभेद दोनों पर सिद्ध किया था। प्रमाण से फल जो अज्ञान निवृत्ति रूप फल है वो साक्षात फल है, और मान उपादान और उपेक्षा, इसमें कथनचित भेद और कथनचित अभेद ये सिद्ध किया था। उसी का भी वापिस आगे सिद्ध करेंगे। पर्यायार्थार्पणाद्भेदो द्रव्यार्थादविदास्तुना प्रमाणफलयो साक्षात् साक्षादपि तत्त्वतः पर्यायार्थार्पणाद्भेदो द्रव्यार्थादविदास्तुना प्रमाणफलयो साक्षात् साक्षादपि तत्त्वतः। पर्यायार्थ अर्पणार्थ आचार्य उसको सिद्ध करें। प्रमाण से फल पदार्थ की अपेक्षा से भेद है प्रमाण और फल में, क्योंकि हमेशा पर्याय चिकने क्या करता है, भेद को ग्रहण करता है। दोनों में क्या भेद है वो बताता है, और द्रव्यार्थिक जो है वो एक ध्रुवता की अपेक्षा से उसमें अभेद देखता है। तो पर्यायार्थिक ने की अपेक्षा से प्रमाण और फल में भेद है, और द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा से प्रमाण और फल में अभेद है। अभिदा मतलब हमारे मत में, हम शास्त्रवादियों के मत में भेद अभेद क्यों है? द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा से देखेंगे तो दोनों में भेद है, संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा से भेद है, और द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा से दोनों एक ही है, इसलिए अभेद है। प्रमाण फलयो साक्षात असाक्षात प्रमाण और फल में साक्षात फल हो या असाक्षात फल हो, वास्तविक उसमें परार्थिक ने की अपेक्षा भेद है, द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा अभेद है। हम शास्त्रवादियों के यहाँ पर्यार्थिक न्याय की प्रधानता की विवक्षा होने पर प्रमाण और फल का भेद है, तथा द्रव्यार्थिक न्याय की प्रधानता से अभेद हो, और वास्तविक रूप से कर्ण ज्ञान रूप प्रमाण में और अज्ञान विकृति रूप फल में समय का व्यवधान नहीं है, अतः अभेद। और प्रमाण के पीछे व्यवधान होने वाले हान आदि के ज्ञान रूप फल से भेद है। दोनों का एक ही आत्मा उपादान है, इस कारण भी प्रमाण और फल में अभेद है। प्रमाण और फल का जो करता है दोनों एक आत्मा ही है, इस अपेक्षा से भी अभेद है। साक्षात् प्रमाण फलयोः अभेद एव इति अयुक्तम्। पर्याय भेद शक्तिमन्तरेण करण साधनस्य भाव साधनस्य च फलस्य अनुपत्तिः सर्वथा एके तयोः एक साधनत्व आपत्तिः। करणादि अनेक कारकस्य एकत्र अपि कल्पना मात्रा उपपत्तिः इति चेत् न तत्त्वतः संवेदनस्य आकारकत्वात् अनुपशक्तिः न च अकारकं वस्तु कुटस्थवत्। कोई एकांत करता है तो उसका खंडन कर रहे हैं। साक्षात प्रमाण और फल में अभेद ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है, सर्वथा अभेद ऐसा कहते हैं। तो उसका आचार्य यहाँ पर खंडन कर रहे हैं कि
पर्याय भेद शक्ति अंतरेण, पर्याय भेद में पर्याय भेद की अपेक्षा से भेद रूप जो शक्ति है, मतलब पर्याय रूप जो शक्ति है उसमें भेद माने बिना कर्ण साधन से भाव साधन से दो प्रकार के साधन है, कर्ण साधन और भाव साधन। फल जो है वो भाव साधन और प्रमाण जो है कर्ण साधन। तो जिसके साधकतम साधक है ना, प्रमाण किसको, प्रमाण जो प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतम होता है उसको प्रमाण कहते हैं, वो कर्ण साधन हो गया। जो साधकतम होता है उसको कर्ण कहते हैं, साधकतम कर्ण, ऐसा सूत्र है व्याकरण में। जो साधकतम होता है वो कर्ण होता है, कर्ता कर्म कर्ण जिसका है ना वो कर्ण होता है। तो वह कर्ण सा और प्रमाण कर्ण साधन होगा। फल जो है प्रमिति मात्रम व प्रमाण, इसको बोलते हैं भाव साधन। तो प्रमाण कर्ण साधन और भाव साधन रूप फल पर्याय भेद शक्ति माने बिना, मतलब ये दो शक्ति हुई ना कि कर्ण साधन रूप और भाव साधन। इस प्रकार पर्याय भेद रूप पर्याय शक्ति में भेद माने बिना ये दोनों सिद्ध नहीं होते हैं। कर्ण साधन और भाव साधन रूप फल की उपपत्ति नहीं होती है। सर्वथा है कि सर्वथा उसमें अभेद मानेंगे तो क्या होगा, तो यह एक साधन आपत्ति है। उन दोनों को कर्ण साधन और भाव साधन ऐसे दो नहीं होंगे, एक साधन पढ़ने की प्राप्ति होगी। प्रमाण भी और फल भी दोनों को एक साधन भी मानना पड़ेगा। साधन मतलब जो उत्पत्ति करते हैं ना, प्रमेयते अनेन ये कर्ण साधन हो गया, प्रमिति मात्रम ये भाव साधन हो गया। तो फल की उत्पत्ति में प्रमिति मात्रम ये साधन है, और प्रमाण में प्रमेयते अनेन इति प्रमाण, ऐसा कर्ण साधन है। तो यदि सर्वथा वेद मानेंगे तो ये दो भिन्न साधन नहीं होंगे, एक साधन पर मानना पड़ेगा। और कर्णादि अनेक आकार से एकत्रापि कल्पना मात्रा उपपत्ति की चित न, कर्ण आदि जो है अनेक कारक उसकी एक में ही कल्पना मात्र से उत्पत्ति होती है। उसमें कल्पना करेंगे कि आत्मा वही कर्ण है, वही करता है, वही कर्म है। इस प्रकार अनेक कारक एक वस्तु में भी कल्पना से युक्त होते, ऐसा कोई वो बौद्ध कहता है, क्योंकि बौद्ध तो सब कल्पना से मानते हैं ना वस्तु को। तो यदि कि ऐसा मानेंगे तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्वतः संवेदनस्य अकारकत्व अनुशक्ति है। वास्तविक जो संवेदन है मतलब ज्ञान है उसमें कारकपणा प्राप्त ही नहीं होगा। मतलब कारकपणे कारकत्व अकारकपणे की प्रसंग आएगा। नच्च अकारकम वस्तु, वस्तु जो है वो अकारक नहीं है, वस्तु में क्रिया होती है, वस्तु बिना क्रिया के नहीं आता, क्रिया के बिना नहीं है। तो वस्तु कर्ता कर्म करण ऐसे एक वस्तु में षटकार घटित होते हैं, नहीं तो फिर वो कुटस्थ के समान हो जाएगी वस्तु। इसलिए संवेदन जो है वो अकारक नहीं है। आपण जैनाचार्य जो मानते हैं अभेद षटकार, वो अभेद षटकार निश्चय से माना गया और व्यवहार से ये अभेद षटकार भिन्न षटकार, हाँ भिन्न षटकार व्यवहार से, ऐसा दोनों माना जाता है। ऐसा है का, असं विचारते हैं। हाँ, जब दो भिन्न द्रव्यों में षटकार लगाएंगे तो वहाँ पर व्यवहार नहीं आएगा ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा लगाएंगे वहाँ पर। जब भिन्न षटकार लगाएंगे, जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से व्यवहार से कहेंगे ना। और एक ही द्रव्य में जब षटकार लगाएंगे तो उसको निश्चय कहेंगे, लेकिन जब परम शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो वो अभिन्न षटकार भी नहीं है, ये षटकार भेद भी नहीं, उसमें निश्चय भी दो होंगे, एक परम शुद्ध निश्चय और एक साक्षात शुद्ध निश्चय। जब निश्चय एक द्रव्य आश्रित कथन करेंगे तो उसको भी निश्चय नहीं कहते हैं। तो एक द्रव्य में षटकार घटित होता है, आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से जानता है। ये जो भी है जिसके घड़ा बनता है ये अभिन्न षटकार है, तो इनके निश्चय से कहेंगे। लेकिन वो निश्चय कौन सा है, वो परम शुद्ध निश्चय नहीं है। परम शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो आत्मा में षटकार भी नहीं है, क्योंकि एक अभेद वहां पर देखा है ना। षटकार भेद करना भी व्यवहार नहीं हो गया, सद्बुद्ध व्यवहार नहीं हो गया उसकी अपेक्षा, वो निश्चय ने भी सद्बुद्ध व्यवहार नहीं होंगे। और एक
अभिन्न, गुण भेद से रहित और कारक भेद से रहित, ऐसा देखना उसको शुद्धता कहा। 73 नंबर की गाथा में समय सार की वहां पर अभिन्न षटकारक का भी निषेध किया। षटकारक प्रक्रिया त्याच्यापासून भिन्न असल्यामुळं तो शुद्ध आहे। शुद्धता का वो कारण बताया कि कारक भेद करेंगे तो भी उसमें अशुद्धता है। परम शुद्ध निश्चय का विषय जो है वो अभेद वृत्ति रूप है ना, और ये इसमें इतने भेद किया तो वो भेदोपचार हो गया। भेदोपचार बहुत अच्छा। इसमें नियति को मैं घटा ही नहीं। हाँ, प्रमाण और फल का साक्षात अव्यवहित रूप से अभेद ही है, यह एकांत करना अयुक्त है। क्योंकि पर्याय रूप शक्तियों का भेद माने बिना करण में निरुक्ति कर साधा गया प्रमाण और भाव में युक्त प्रत्यय कर साधा गया फल रूप प्रमाण बन नहीं सकता है। यदि सभी प्रकार से उनमें एक पनानी अभेद माना जाएगा तो दोनों प्रमाण शब्दों की करण या भाव में से किसी एक द्वारा ही निरुक्ति कर सिद्ध हो जाने का प्रसंग हो जाएगा। दोनों एक ही हो जाएंगे। दो नहीं होगी। अको आमी से ही शिलाजीत निकलावे तो पर्वत पर जाने का क्लेश क्यों उठाया जाए? एकोवा कौवे होते हैं ना, उसमें एकोवा उसका कल्पना होता वो करते हैं ना, जो कौवा नहीं वो कौवा। एकोवा में से ही शिलाजीत निकल। शिलाजीत मतलब एक औषधि वनस्पति ये होती है, कोई पत्थर या कुछ होता है शिलाजीत, आयुर्वेदिक में आता है। किंतु ऐसा है नहीं। यदि बौद्ध यूं कहें कि करण आदि अनेक कारकों की एक पदार्थ में भी केवल कल्पना से ही सिद्धि हो सकती है, सभी कारक प्रायः कल्पित होते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि तो यह तो न कहना, क्योंकि यूं तो संवेदन को वास्तविक रूप से कारकपना प्राप्त न होगा। अश्व विषाण के समान अकारकपने का प्रसंग हो जाएगा। किंतु बौद्धों ने संवेदन को करण कारक कर्ता कारक व्यवहित किया है। और देखो, जो यथार्थ रूप से अर्थ क्रिया का कारक नहीं है वह वस्तुभूत नहीं है, जैसे कि सांख्यों का कूटस्थ आत्मा। जिसमें अर्थ क्रिया नहीं होती वो वस्तु ही नहीं, जिसमें अर्थ क्रिया मतलब परिणाम ही नहीं हो रहा है, उसको वस्तु कैसे कहेंगे? आप बौद्ध सांख्यों के प्रति अर्थ क्रिया की न करने की अपेक्षा से कूटस्थ आत्मा को अवस्तुपने का दोष लगाते हैं। उसी प्रकार कारकों को वास्तविक रूप से न मानने वाले क्षणिकवादी बौद्धों के ऊपर वही दोष लग बैठता है। तयो हो असाक्षात भेद एवं इति अपि असंगतम तद एक उपादानत्व अभाव प्रसंगात। अब प्रमाण और फल में पहले सर्वथा अभेद मानेंगे तो उसका खंडन किया। सर्वथा अभेद मानेंगे तो दो साधन नहीं होंगे, कर्म साधन और भाव साधन, उसमें जो पर्याय शक्ति का भेद है वो नहीं सिद्ध होगा, ये बताएं। अब सर्वथा भेद ही मानेंगे, दोनों में असाक्षात भेद एवं अप्रत्यक्ष है। जैसे प्रमाण से वो जो फल मिलता है हान उपादान, ये परंपरा फल है, साक्षात फल नहीं, इसलिए उसमें भेद ही है। ऐसा कहेंगे तो वो भी संगत नहीं है। आचार्य के सब एकांतों का खंडन करते हैं। प्रमाण और फल में सर्वथा अभेद मानेंगे तो भी सिद्ध नहीं होगा, और सर्वथा भेद मानेंगे तो भी असंगत है, क्योंकि सर्वथा भेद मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी कि दोनों का एक उपादान पने का अभाव हो जाएगा। प्रमाण का उपादान और फल का उपादान एक ही है ना, आत्मा ही है। प्रमाण भी आत्मा से उत्पन्न हुआ है, फल भी आत्मा को मिला है, तो वो दोनों एक उपादान पने का अभाव हो जाएगा, एक उपादान नहीं सिद्ध होंगे प्रमाण और फल की। जो जानता है वही छोड़ता है, वही ग्रहण करता है, वही उपेक्षा करता है। दोनों एक आत्मा है ना, जिस आत्मा ने प्रमाण के द्वारा जाना उसी आत्मा को फल मिला है, तो वो नहीं होगा फिर
यदि भेद मानेंगे तो न च न च तयोः भिन्न उपादानता युक्तः संतानांतरवत् अनुसंधान विरोधात्। और प्रमाण और फल में न भिन्न उपादानता नहीं है, दोनों के उपादान अलग अलग नहीं है, दोनों का भिन्न उपादान पना मानना योग्य नहीं है। जैसे दो संतान अलग होती बौद्धों की, रूप संतान, रस संतान या ज्ञान संतान भी दो अलग अलग होती है, ऐसे दो भिन्न संतान जैसे उनका उपादान भिन्न रहता है, ऐसे इनके भिन्न उपादानता युक्त नहीं है। अनुसंधान विरोध, दोनों में संधि कैसे हो जाएगी? उसने जाना फिर उसने छोड़ा, ये अनुसंधान कैसे बनेगा? दोनों का परस्पर में अनुसंधान होना चाहिए ना, पहले उसने जाना तो उसने छोड़ा, तो इसमें बीच में जोड़ है दोनों के बीच में। प्रश्न असा आहे की भाव साधन आणि कर्म साधन मानण्याचं काय कारण आलं? म्हणजे नाही, एका प्रमाण शब्दाचे साधन, करण साधन, भाव साधन, कर्म साधन असे भेद केले, म्हणजे अर्थ वेगवेगळा होतो। प्रमाण शब्दाचा एकच अर्थ नाहीये। तर जेव्हा आपण प्रमाण ये देते हैं करण साधन, तो प्रमेय के आने एक प्रमाण, तो वही करण साधन रूप प्रमाण या प्रमाण रूप से इष्ट है। और कर्तृ साधन करेंगे तो जो जानता है वो प्रमाण, वो आत्मा हो जाएगा, प्रमाता। मतलब उसका अर्थ, उस प्रमाण शब्द का अर्थ आत्मा हो जाएगा। और जानना मात्र प्रमाण, प्रमिति ये भाव साधन, तो उस समय प्रमाण शब्द का अर्थ फल हो जाएगा, क्रिया, क्रिया हो जाएगी, जानने रूप क्रिया हो जाएगी, मतलब फल ही मिल गया ना, और जानने रूप तो फल हो गए। तो फिर इस तीनों के अलग अलग अर्थ है ना, तो ये नहीं सिद्ध होंगे फिर यदि भाव भेद नहीं मानेंगे, अभी सर्वदा भेद मानेंगे तो। तीन शक्ति अलग है, एक ही आत्मा में तीन शक्ति अलग अलग है, करण साधन रूप, भाव साधन रूप और कर्तृ साधन रूप। प्रमेय होते ज्ञान आणि दर्शनाची कर्म साधन करत नाही, चारित्र्याची कर्म साधन करते। विषयाला प्रमेय म्हणतो ना, पण प्रमाण म्हणत नाही, विषय को प्रमाण नहीं कहते, प्रमेय कहते हैं। तो कर्म करेंगे जो जाना चाहता है वो प्रमाण, ऐसा नहीं होता। प्रमाण तो ज्ञान को करेंगे ना, हाँ, और प्रमेय को ये करेंगे, ये को प्रमेय करेंगे। हाँ, नहीं कर्म साधन करेंगे तो आता नियम निकलता है, प्रमेय निकलता है, उसको प्रमाण नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं। चारित्र में कर्म साधन बनता है, जो आचरण किया जाता है वो चारित्र। मुझे समय सार जो लिखा गया है वो फिर प्रमेय की अपेक्षा पूरा लिखा गया है, ऐसा कहना चाहिए। उसमें शुद्धात्मा का वर्णन किया है, शुद्धात्मा। हाँ, मग एकांताने म्हणायचं का असं मला म्हणायचं, म्हणजे त्याच्यामध्ये साधनाचा उल्लेख नाही का असं विचारायचं। नहीं, साधन तो उल्लेख किया है ना, हर जगह आत्मा को किसके द्वारा जानेंगे? जो ही सुदे नहीं गच्छति अपानम केवलम शुद्धम, तो वहाँ पर साधन का वो एक ही है ना उल्लेख। आत्मा को जानना है तो साधन बताना ही पड़ेगा ना, जो श्रुति के द्वारा, भाव श्रुति के द्वारा आत्मा को जानता है, ऐसे कहीं कहीं साधन का प्रयोग किया है। मुख्य त्यांनी विषयाच्या अपेक्षेने आहे आणि गौण रीतीने साधनाचं वर्णन आहे। उन प्रमाण और हान आदि फल रूप बुद्धि का समय व्यवधान होने के कारण भेद ही है, यह भी कहना पूर्वापर संगति से रहित है। क्योंकि ऐसा मानने पर उन दोनों का उपादान कारण एक आत्मा न हो सकेगा, यह प्रसंग अच्छा नहीं है। यदि नैयायिक या बौद्ध यूं कहें कि उनका उपादान कारण भिन्न ही मान लिया जाए, क्या हानि है? सो यह कहना भी युक्तियों से रीता है, क्योंकि भिन्न संतानों के समान प्रत्यभिक ज्ञान होने का विरोध हो जाएगा। भिन्न संतानों के समान प्रतिविज्ञान, मतलब भिन्न संतान जैसे अलग अलग है, उनमें कोई जोड़ नहीं होता है ना। हाँ, आपने जाना तो मुझे फल मिलेगा क्या? आपकी संतान भिन्न है, मेरी संतान भिन्न है, तो जैसे दो भिन्न है, वैसे दो प्रमाण और फल को भिन्न संतान देके जैसे भिन्न मानना पड़ेगा, भिन्न मानने का प्रसंग है।
अर्थात जैसे देवदत्त से जाने गए विषय का यज्ञदत्त के द्वारा हान उपादान नहीं होता है, दोनों के उपादान अलग अलग हैं, वैसे ही प्रमाण और फल ज्ञान के भिन्न उपादान कारण मान लेने पर जिसी मैंने जो अर्थ जाना है उसी मुझसे वह अर्थ छोड़ा जाता है या ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार का प्रतिविज्ञान न हो सकेगा, किंतु होता है। अतः प्रमाण और फल का सर्वथा भेद मानना उचित नहीं है। एक व्यक्ति की अपेक्षा उसी में ज्ञान हो रहा है और उसी में फल हो रहा है, इस अपेक्षा से अभेद मानना। मैंने इसे जाना था, शास्त्र में पढ़ा था कि इसमें दोष है, इसलिए मैं इस वस्तु को छोड़ता हूँ, ऐसा वो कह रहा है। तो वो पूर्व का शास्त्र ज्ञान उसको याद आ रहा है, अभी वर्तमान में उसका वो त्याग कर रहा है, तो प्रतिविज्ञान बन रहा है ना। यदा पुनः अव्यवहितम व्यवहितम च फलम प्रमाणात् द्रव्यार्थात् अभिन्नम पर्यायार्थात् भिन्नम इष्यते तदा न कश्चित् विरोधः तथा प्रतीयते। हमें प्रमाण फल के भेद का प्रयास उपसंहार कर दिया। यदि पुनः अव्यवहित फल हो या व्यवहित फल हो, अव्यवहित फल मतलब कौन सा बताया था? साक्षात अज्ञान हो गया। अव्यवहित फल क्या बताया था? मान उपादान उपेक्षा। ये दोनों भी फल हो प्रमाण से द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अभिन्न है और पर्यार्थिक नय से भिन्न है, ऐसा माना जाता है, तब तो कोई विरोध नहीं है, वैसी प्रतीति होती है, कथनचित भेद और अभेद की प्रतीति हो रही है उसमें। और जब अज्ञान निवृत्ति रूप साक्षात फल और हान आदि बुद्धि रूप व्यवहित फल ये दोनों प्रमाण से द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अभिन्न माने जाएं और पर्यार्थिक नय से भिन्न इष्ट किए जाएं, तब तो किसी प्रकार कोई भी विरोध नहीं आता है, क्योंकि इस रीति से प्रमाण और फल की कथनचित भेद अभेद स्वरूप करके प्रतीति हो रही है। सर्वथा भेद या अभेद मानने पर प्रमाण फल बने का विरोध है। तभी तो श्री माणिक्यनंदी आचार्य ने कहा है कि जो ही प्रमाता जानने वाला है वही तत्क्षण अज्ञान की निवृत्ति को करता हुआ शीघ्र हानोपादान उपेक्षाओं को कर लेता है। अतः बोध और नैयायिकों के द्वारा माने गए अभेद एकांत तथा भेद एकांत दोनों युक्ति रहित हैं। बहुधा अभेद मानते थे, एकांत हमने भेद एकांत मानते, दोनों का खंडन किया है, तो अपनी बुद्धि व्यवस्थित हो गया, कथनचित भेद और कथनचित अभेद। तत्प्रमाणान्नयाच्च स्यात् तत्त्वस्य अधिगमोपरः से स्वार्थश्च परार्थश्च ज्ञान शब्दात्मकतार्थतः ज्ञानम् अत्यादिभेदेन वक्ष्यमाणं प्रपंचतः शब्दस्तु सप्तधा वृत्तो नेयो विधि विषेधः तत्प्रमाणयाच्च तत्त्वस्य अधिगमोपरः स्वार्थस्य परार्थश्च ज्ञानशब्दात्मकार्थतः ज्ञानम् अत्यादिभेदेन वक्ष्यमाणं प्रपंचतः शब्दस्तु सप्तधा वृत्तो नेयो विधि विषेधः। अब यहाँ से प्रकरण अलग हो गया, प्रमाण और फल की चर्चा समाप्त हो गई, तो उसमें भेद बताया। अब प्रमाण और नय से पदार्थ का अधिगम होता है, उसके स्वार्थ परार्थ से दो ज्ञानात्मक और शब्दात्मक, ऐसा भेद कर त्याच्यामध्ये अशी शंका अशी आहे की प्रमाणाच्या द्वारे जे आचार्याने सांगितलं संपूर्ण वस्तूला ग्रहण केलं जातं, प्रमाण साधन मानणं अत्यंत आवश्यक आहे, नय साधनाच्या द्वारे शुद्धात्मानुभूती होती नाही। मग हे जर मानत असताना असंच जर श्रद्धानामध्ये असेल तर शुद्धात्मानुभूती होणार का असं मला
नुसतं शब्दात्मक जाणून होणार नाही. नाही शब्दात्मक तर नाही शुद्धात्म्याचा जो वाच्यभूत वस्तू आहे त्या वस्तूला तुम्ही स्पर्श केला म्हणजे जाणलं ज्ञानानं तर तिथे शुद्धात्मानुभूती होणार. परंतु ते पण कसं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानाच्या द्वारे तर ते साधन वापरलं तर होणार तिथे. तत्प्रमाणात नयाच्य स्यात् तत्वस्य अधिगमः अपरः. प्रमाण से और नय से तत्व का अधिगम ज्ञान जीवादि तत्व का ज्ञान होता है और वो कैसा है और वो कथनचित भिन्न है. जो तत्वों का अधिगम होता है जो है वो अपर ऐसा है. प्रमाण से और नय से जो तत्वों का अधिगम होता है वो प्रमाण और नय से कथनचित भिन्न है और वह कैसा है स्वस्वार्थ च परार्थ च. वह अधिगम जो है वो स्वार्थ रूप और परार्थ रूप दो प्रकार का है. स्वयं अपने लिए जानता है वो स्वार्थ और जो दूसरों को वचन के द्वारा बताया जाता है उसको कहते हैं परार्थ. तो इसलिए क्यों दो प्रकार का है क्योंकि ज्ञान शब्दात्मक ज्ञान स्वरूप स्वयं को जानने के बाद शब्द के उच्चारण करने की जरूरत नहीं है. जब दूसरों को बताते हैं तो वहां पर शब्द का अवलंबन दिया जाता है. इसलिए ज्ञान स्वरूप होने से और शब्द स्वरूप होने से जो वचन स्वरूप भी प्रमाणक नहीं है और नए ज्ञान स्वरूप भी है. ज्ञान स्वरूप और शब्द स्वरूप होने से वह जो अधिगम होता है वो स्वार्थ और परार्थ रूप होता है. अब ये केवल शुद्ध ज्ञान में वो सिद्ध करेंगे अभी स्वार्थ और परार्थ या प्रमाण और नहीं ये दो किस्में हैं केवल शुद्ध ज्ञान. बाकी सब ज्ञान स्वार्थ रूप ही है परार्थ रूप नहीं है. ज्ञानम इत्यादि भेदेन वक्ष्यमाण विस्तार से मध्य आदि ज्ञान के भेद सूत्र आने वाला है ना मध्य शुद्धावधि मन पर ज्ञानम तो उसका भेद बताने वाले आगे. और सब शब्द तो सप्तदा उठतो. शब्द जो है वो 7 प्रकार से होता है. विधि निषेध अगर नहीं और वो कैसा है विधि निषेध रूप मतलब शब्द के द्वारा विधि भी बताई जाती है. यह घट है यह माइक है यह पुस्तक है विधि भी बताई जाती है. और ये अश्वशृंग नहीं है या घट नहीं है या वो निषेध भी बताया जाता है. तो विधि और निषेध दोनों को जानने वाला जानना चाहिए. शब्द जो है वो दोनों को करने वाला है. इस कारण सूत्र का अर्थ सिद्ध हो जाता है कि प्रमाण और नय से तत्वों का अधिगम होता है जो कि प्रमाण और नय से कथनचित भिन्न है. ज्ञान स्वरूप उन प्रमाण और नयों से होता हुआ वह अधिगम अब स्वयं अपने लिए उपयोगी है क्योंकि ज्ञान गुण आत्मा में ही जड़ा हुआ रहता है. दूसरे की ओर से फेंका नहीं जाता है. तथा वचन स्वरूप उन प्रमाण और नयों से हुआ अधिगम दूसरों के लिए उपयोगी है. वचन स्वरूप दूसरों के लिए उपयोगी है. ज्ञान नहीं फेंका जाता है दूसरों के लिए क्योंकि शब्द को सुनकर संकेतक जन झट ज्ञान कर लेते हैं. वह प्रमाण स्वरूप ज्ञान मति श्रुत आदि भेदों करके विस्तार से भविष्य ग्रंथ में कहा जाएगा जो कि स्वार्थ माना गया है और दूसरों के लिए उपयोगी हो रहा शब्द तो विधि और निषेध का अवलंब लेकर 7 प्रकार से प्रवृत्त होता हुआ समझ लेना चाहिए. यहाँ चाहिए विशेष बात यह है कि स्वयं गाने में या चिल्लाकर पाठ करने में शब्द स्वयं को भी उपयोगी हो जाता है. ऐसी दशा विशेष बात है शब्द दूसरों के लिए उपयोगी नहीं स्वयं के लिए भी उपयोगी होता है. कैसे होता जब उपयोग नहीं लगता तब जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दो उपयोग लगने लगता है. स्वयं के लिए भी उपयोगी हो जाता है. ऐसी दशा में श्रावण प्रत्यक्ष या शुद्ध ज्ञान करने वाले उसी आत्मा में कथनचित भेद है. दूसरों का गाना सुनकर जैसा आनंद आता है वैसा ही स्वयं गाना गाकर भी हर्ष विशेष होता है. यहाँ गाना गाने वाले और उसका आनंद लेने वाले आत्मा के 2 परिणाम हैं. गाना गाना भी आत्मा का परिणाम है
और उसको जो आनंद आ रहा है वो भी आत्मा का परिणाम है। इस अपेक्षा शब्द परार्थ हो गया, वही पाठ करने में समझ लेना। अच्छा, इसमें दूसरे की अपेक्षा नहीं है फिर कि दूसरे को सुना रहे तो उसको आनंद आ रहा है। एक ही आत्मा को वही गाना गाने वाला है और वही आनंद लेने वाला है। परार्थ वही हो गया, वही आत्मा परार्थ हो गया, वही स्वयं परार्थ हो गया। दूसरा भी होगा। हाँ। आपने उपदेश दिया और हमें ज्ञान हुआ, ये हाँ, परार्थ हो जाएगा। स्वयं के लिए भी उपयोग हो जाता है, उन्होंने विशेष बात बताई यहाँ पर। हाँ। तो उनके लिए ही होता है, ऐसा नहीं। ते पण परार्थच झालं ना. ते परार्थच झालं. शब्दाने सांगितलं तरी ज्ञानाने समजणार, शब्द अवलंबन झाले. जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने के शब्दात्मक पढ़ने से जो हमें ज्ञान हुआ ये परार्थ हो गया। न्याय दीपिकेमध्ये 7 नंबर पे आपके चेंज करें। इस अपेक्षा शब्द परार्थ हो गया, वही पाठ करने में समझ लेना। जो करते मनस काढले ना कुछ तो पहले समझे हुए थे और अपने ही शब्द कानों में गए, अतः दृढ़ प्रतिपत्ति हो गई। यहाँ भी 2 परिणाम हैं। किसी समय एक ही आत्मा गुरु और चेला बन जाता है। अपने ही विचारों से निकाले गए नवीन तत्व सिद्धांत को पुनः स्मरण रखने के लिए पुस्तक में लिख लेते हैं। अपनी आत्मा से हम स्वयं पढ़ते हैं तथा कभी कभी स्वयं अपने भाव में विशिष्ट ज्ञान कर लेते हैं। उसी से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ भी अव्यक्त अनुक्त शब्दों के अभिप्राय मान लिए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि स्वयं गायन में शब्दों के आलाप का जो श्रवण प्रत्यक्ष हुआ है वह ज्ञान स्वयं के लिए उपयोगी है, शब्द तो नहीं। स्वयं गायन में, अपने गाने में शब्दों के आलाप का जो श्रवण प्रत्यक्ष हुआ है, अपने वह ज्ञान स्वयं के लिए उपयोगी है, शब्द तो नहीं। अपने शब्द अपने को समझ में, मतलब अंदर जाने चाहिए, आत्मसात तो दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। जैन सिद्धांत अगाध है, एकांत नहीं है। अपेक्षा से अनेक धर्मों की सिद्धि होती है। वो कराते ही नहीं, ये शब्दात्मक वो स्वार्थ के लिए भी होता है, ऐसे सिद्धांत ने किया। मत्यादि ज्ञानम वक्ष्यमानम तदात्मकम प्रमाणम स्वार्थम शब्दात्मकम परार्थम श्रुत विषय एक देश ज्ञानम नयः वक्ष्यमानः स स्वार्थः शब्दात्मक परार्थ कासर्णतः देशतः च तत्वात् अधिगमः फलात्मा च प्रमाणात् नयात् च कथंचित् भिन्नः इति सूक्तम प्रमाणनय पूर्वकः। मत्यादि ज्ञान आगे बताने वाले हैं। उस स्वरूप जो प्रमाण है वो स्वार्थ है। सभी 5 ज्ञान प्रमाण रूप है ना, मति शुद्ध अवधि मन परिक्रिया होती है, 5 विज्ञान प्रमाण रूप है, तो वे स्वार्थ रूप है। और जो शब्दात्मक है वह परार्थ है। ज्ञान रूप है वो स्वार्थ है, शब्दात्मक है वो परार्थ है। श्रुत विषय एक देश ज्ञानम, श्रुत ज्ञान विषय जो एक देश ज्ञान है वस्तु का, वो नहीं है जो आगे बताने वाली है। वो नहीं भी स्वार्थ शब्दात्मक परार्थ, वो ज्ञान रूप जो नहीं, श्रुत विषय जो एक देश को जानने वाला नहीं है वो स्वार्थ रूप है, और वही नहीं शब्दात्मक है वो परार्थ है। तत्वार्थ का अधिगम ज्ञान एक तो पूर्ण रूप से होता है या आंशिक रूप से होता है। पूर्ण रूप से होता है तो वो प्रमाण है, और आंशिक रूप से होता है वो नहीं है। अधिगम वो फल रूप है, उससे जो ज्ञान हुआ वो क्या है, फल है, फल स्वरूप है। और वो प्रमाण से और नहीं से कथंचित भिन्न है। प्रमाण और नहीं से वो जो फल है वो कथंचित भिन्न है, क्योंकि दोनों प्रमाण और नहीं हो गए, प्रमाण और फल उससे अभी पहले से देखा था कथंचित भिन्न है। इस प्रकार प्रमाण और नहीं पूर्वक अधिगम होता है,
ऐसा जो हमने कहा वो सूक्त अच्छी तरह से कहा है। अधिगम जो है वो फल है, प्रमाण नहीं है अधिगम। प्रमाण नहीं है, साधन है, करण साधन है, और अधिगम ये फल है, इसलिए उसको फल कहा। आगे ग्रंथ में कहे जाने वाले मति श्रुत आदि ज्ञान प्रमाण हैं। वे ज्ञान स्वरूप होते हुए तो स्वकीय आत्मा के लिए हैं, और शब्द स्वरूप वे दूसरे श्रोताओं के लिए हैं। तद वचनमपि तद हेतुत्वात्, तथा शुद्ध ज्ञान से जाने गए विषय के एक देश को जानने वाला नय जो कि आगे कहा जाएगा, वह भी ज्ञान स्वरूप तो स्वयं के लिए है, और शब्द स्वरूप नय दूसरे आत्माओं के प्रयोजन का साधक है। तो प्रमाण के भी स्वार्थ परार्थ करना और नय के भी स्वार्थ परार्थ। वचन को भी उपचार से प्रमाण माना है। पूर्ण रूप से और एक देश से हुआ तत्वार्थों का अधिगम तो फल स्वरूप है। जैसे अनुमान के प्रकरण में वेदन स्वार्थ अनुमान परार्थ अनुमान, तो वहाँ पर भी वो दूसरों के लिए वाक्य जो उच्चारण किए उससे जो ज्ञान होता है वो परार्थ अनुमान। जैसे यहाँ पर वो प्रमाण और नहीं के स्वार्थ परार्थ कर रहे, वचन लोग जो होगा वो उसको उच्चार से प्रमाण मानेंगे। और वह साधकतम प्रमाण और नय से कथनचित भिन्न है। पहले स्वरूप जो अधिगम है वो साधकतम जो प्रमाण और नहीं है उससे कथनचित भिन्न है। इस कारण श्री उमा स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा कहा था कि प्रमाण और नय को कारण मानकर हमको और सर्व श्रोताओं को अधिगम हो जाता है। विशेष यह है कि सभी गुणों में से अकेले ज्ञान का ही शब्द के द्वारा प्रतिपादन होता है। शब्द के द्वारा ज्ञान के प्रतिपादन होगा, दर्शन अभी तो नहीं, दर्शन का बताएंगे, लेकिन जो हमने जाना उसका शब्द के द्वारा प्रतिपादन करना, ज्ञान के माध्यम से शब्द का प्रतिपादन करेंगे। सुमेरु पर्वत का वर्णन, नंदीश्वर का निरूपण, धर्म द्रव्य का कथन, रूप रस का प्ररूपण, सम्यक दर्शन का व्याख्यान करना, इन सभी का अभिप्राय यह है कि सुमेरु आदि के ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। तभी तो सुमेरु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सोमनसवन, पांडुवन का विन्यास समझाने पर हमारी आत्मा में सुमेरु का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जिनको सुमेरु का ज्ञान हुआ उन्होंने शब्दों के माध्यम से उसका वर्णन किया, फिर उसको पढ़ करके सुन करके हमें उसका ज्ञान होता है। कोई मनुष्य अपने सुख दुख का निरूपण करता है तो श्रोता की आत्मा में सुख या दुख उत्पन्न नहीं होता है, किंतु सुख दुखों का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। शुद्ध निर्विकल्पक आत्मा का स्वयं अनुभव तो हो सकता है, किंतु सहस्त्र गलों से, यानी ये जिह्वाओं से, गलों से, सहस्त्र गलों से भी कोई उपदेष्टा उसका उपदेश नहीं कर सकता, अनुभव हो सकता है। उपदेश नहीं कर सकता, अभी बता सकता है शायद, लेकिन कैसा है क्या है उसको स्वयं अनुभव करके समझ में आएगा। तो उसका निर्विकल्प आत्मा का स्वयं कैसे काम हो, आत्म शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि यत् परे प्रतिपद्योऽहम् यत् प्रमाण प्रतिपादये उन्मत्त चेष्टितं धर्मे यत् अहम् निर्विकल्पकः। सुंदर। मैं दूसरों के द्वारा प्रतिपाद्य हूँ और मैं दूसरों को प्रतिपादन करता हूँ, ये सब उन्मत्त चेष्टा है। शिष्याला प्रतिपाद्य म्हणतात, म्हणजे मी दुसऱ्याच्याकडून समजावला जाऊ शकतो, म्हणजे दुसरे मला समजावतात आणि मी दुसऱ्याला समजावतो, ही सगळी उन्मत्त चेष्टा आहे। असं कोणी कोणाला समजावत नाही, स्वयंच आपण सर्व समजून घेऊ शकतो, कारण का मी निर्विकल्पक आहे, यदा हम निर्विकल्पक। मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता। कथनचित करेंगे, हाँ, सर्वदा कहेंगे तो नहीं, सर्वदा कहेंगे तो कुछ भी नहीं बता सकेंगे ना। जानेंगे कैसे?
यदि कुछ वर्णन ही किया जाएगा तो आत्मा हो जाएगा कैसे, फिर अनुभव भी किसका करेंगे? ये भी नहीं कह सकेंगे कि ये नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता सकते, बता सकेंगे सर्वदा उपलब्ध। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान ही समझा और समझाया जा सकता है। ज्ञानों में भी बहुभाग ज्ञान अवक्तव्य है। पन्वनिज्ञा भावा नहीं, अनंत भागोदु अन्विलप्पणम पन्वनिज्ञानम अनंत भागो सुनिपत्तो। बहुत सारा हाँ, प्रज्ञापनी या हमेशा अच्छा, ये भाषाओं में आता है प्रज्ञापनी। ज्ञान ने जितना जाना उतना उसका अनंत भाग जो है वो ही बताने में आता है। जो दिव्य ध्वनि में निकलता है, जो दिव्य ध्वनि में निकलता है उसका अनंत भाग शुद्ध निकलता है। गोमठ सार ने कहा है कि प्रज्ञापनीय प्रज्ञापनीय तो प्रज्ञापन करने योग्य अवक्तव्य पदार्थों का अनंत भाग ज्ञान द्वारा समझाने, अवक्तव्य पदार्थों का अनंत भाग ज्ञान द्वारा समझाने योग्य है। और समझाने योग्य में से अनंत भाग शास्त्रों में लिखा जा सकता है। वक्ता के हृदय में जितना ज्ञान है उतना वह सिर हाथ आदि की चेष्टा या भावपूर्ण शब्दों के उच्चारण सुनियोजन से समझा जा नहीं सकता है। जितना भी हाँ सिर करके बताओ तो नहीं बताया जा सकता है। और जितना चेष्टा, शब्द बोलना, आरोह अवरोह, आंखों का स्पंदन, अतिशय युक्त भाव आदि से समझा जा सकता है, उतना लिखा नहीं जा सकता। तभी तो वक्ता के उपदेश को सुनने के लिए दूर दूर के मनुष्य पहुंचते हैं। पत्रों पर लिखे हुए उनके भाषण पढ़ लेने से उतना संतोष नहीं हो पाता है। बड़ी प्रसन्नता से कहना पड़ता है कि आत्माओं में यह स्वभाव बहुत अच्छा है। बोले ना मैं प्रवचन साथ पुस्तक तो है। हाँ। तीनों प्रत्यक्ष पढ़ने में आनंद आता है। प्रवचन साथ पढ़ना है, मैंने कहा है पुस्तक तो। हाँ। बोले पुस्तक प्रत्यक्ष पढ़ने में जो आनंद है वो नहीं है। अच्छा ये बताओ, टीवी पे जो चल रहा है आजकल, प्रवचन सुनना, अभिषेक देखना, ये प्रत्यक्ष सुनने में और टीवी देखने में बहुत फर्क है। वो शुद्ध नहीं आएगी ना। नहीं, क्या हम सुनते हो तो और आपकी पूजा करते हो, यानी वास्तव में शुद्ध में जाने की बजाय उनका ठीक है नहीं। हाँ, और दूसरे काम करेंगे उसके अपेक्षा से उनको देखना करना ठीक है, लेकिन जो प्रत्यक्ष करेंगे वही वास्तव में भाव की जितनी उच्चता साक्षात देखने सुनने में आती है, इसमें सुनने में उतना नहीं आता। वो बोलते हैं ना कोई तुम आपको टीवी पर हम इस पर यूट्यूब पर सुनते हैं, उससे यहाँ प्रत्यक्ष सुनते तो उसमें बहुत अंतर आती है। दूसरी काम वक्ता का एक तो सानिध्य और उसके जो चेहरे के हाव भाव है हाँ, वो ज्यादा काम करते हैं। त्याच्यासाठी तर त्यांनी आत्मनुशासनमध्ये पहिल्या श्लोकमध्ये लिहिलं आहे की साभाळांमध्ये ढग तर भरपूर आहे, परंतु ज्याच्यातून पाऊस पडतो ते उपयोगी आहे। तसं भाव सहित चेहऱ्यावरच्या एक्सप्रेशननी माणूस इम्प्रेस होतोय ना ऍक्च्युली काय बड़ी प्रसन्नता से कहना पड़ता है कि आत्माओं में यह स्वभाव बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा निमित्त पाकर क्षयोपम के अनुसार अपने आप बहुत ज्ञान को उत्पन्न कर लेता है। सभी शुद्ध ज्ञान शब्दों के ही अधीन होए ऐसा नियम नहीं। तभी तो क्वचित गुरु के ज्ञान से शिष्य का ज्ञान बढ़कर हो जाता है। शब्दों से तो नहीं हो जाता ना, उसको गुरु से भी ज्यादा ज्ञान होता है। किंतु यहाँ गुरु की कृतज्ञता शिष्य को विस्मरणीय नहीं होनी चाहिए। ये सब लोप होता जा रहा है इस बात का। बाहुबली में लिखा नहीं था, वो एक वाक्य भी जिन्होंने अगर बोला है तो उसका उपकार नहीं बोलना चाहिए। एक ही अक्षर ज्ञान का जो गुरुदेव बताए, धरती पर वो द्रव्य नहीं जो देकर ऋण चुक जाए। तो कृतज्ञता उसकी कभी विस्मरण तो नहीं, ऐसा उसके प्रति बहुमान होना चाहिए।
जिसने पढ़ाया भैया, अभव्यों के उपदेश से असंख्य विनीत भव्य जीव केवल प्राप्त कर सिद्ध हो गए। क्या बात है। एक मुसलमान था उधर और ये अपना नियम से क्या एक दूसरा अभी जो पढ़ा था आपने 16 को नहीं गाथा है 56 गाथा है द्रव संग्रह। एक मुसलमान इधर बड़ा पाठशाला की संस्कृत पाठशाला नाम दिया था एमपी में, वो द्रव संग्रह ऐसा पढ़ाता तो कोई आचार्य नहीं पढ़ा, इतना सुंदर और उसका कंठस्थ था और उसके भाव कैसे होंगे तो वही जाने कैसे भाव उसके अंदर उत्पन्न होते होंगे। तो अभव्यों के उपदेश से असंख्य विनीत भव्य जीव केवल प्राप्त कर सिद्ध हो गए। लेकिन ऐसा भी आता है ना कि ज्ञानी की देशना ही सम्य दर्शन में निमित्त होती है, अज्ञानी की देशना नहीं होगी। तो फिर अभव्य के उपदेश से कैसे सिद्ध होगी? नहीं, अभव्य ने जो पढ़ाया उससे वो दूसरा जीव पढ़ा, उस पढ़ने से उसके परिणामों की उच्चता हुई, केवल को प्राप्त कर लिया। मतलब वो उससे समय दर्शन वैसा नहीं लगता। नहीं ऐसा नहीं लगता। नहीं उसको ये नहीं कहना कि उसकी वाणी से की होती। हाँ पूरा वो स्वयं समय दृष्टि है, उसने दिया हुआ उपदेश है, वही देश न लगती बन सकता। हाँ नियम करने आया। हाँ मिथ्या दृष्टि नहीं, समय दृष्टि दृष्टीची देशना नाही कार्यकारी कार्यकारी आहे। बिलकुल म्हणजे की या भावामध्ये हाँ अभव्याची देशना ऐकून त्याला झाला असेल, हा. परंतु केव्हा ना केव्हा तरी भव्य जीवाचं ऐकणे शुभ आहे। उसके धारणा में होगी ना पहले वो हाँ वो कार्यकारी हो जाएगी। पहले उसने कभी सुना होगा या बाद में सुना हाँ तो हाँ उसको ओके साक्षात तो नहीं होती। हाँ प्रेरणा मिलती रहती है कभी कभी, मतलब मिलती है। किसी वो अभव्य जीव को उपदेश दे तो उससे प्रेरणा मिलती, फिर उसने बाद में अपना स्वयं का पुरुषार्थ किया। और ये भी नहीं कह सकते कि मुसलमान वो अभव्य हो गए, भी नहीं कह सकते। भव्य होगा ना। भव्य हो सकता है। हाँ हाँ जो पाँच- भव्य अभव्य हाँ। उसके भावों पर अवलंबित है और परिणामी भाव। उसको भी समय दर्शन हो सकता है मुसलमान के लिए। हाँ क्यों नहीं, उसमें तो कोई बाधा ही नहीं है, चंडाल को भी हो सकता है। हाँ हाँ 5 ज्ञानों में मति अवधि मनपरिय और केवल ज्ञान, ये 4 तो अवाच्य हैं। दूध मोदक मिश्री आदि के राशन प्रत्यक्षों का कथन नहीं हो सकता है। आगे हाँ अकेले शुद्ध ज्ञान के भी अल्प भाग का प्रतिपादन हो सकता है। अकेले शुद्ध ज्ञान के भी अल्प भाग का प्रतिपादन हो सकता है। फिर भी यहाँ 5 ज्ञानों का यथायोग शब्दात्मक इस अपेक्षा से कह दिया है कि वे भी अपने अविनाभावी शुद्ध ज्ञानों के साथ समझे समझाए जा सकते हैं। शुद्ध ज्ञान तो है ही है और उसके साथ में 4 ज्ञान अन्य भी 3 केवल ज्ञान तो अच्छा केवल ज्ञान के बारे में बता तो सकते ही है। हाँ साझेदारी में एक का धर्म दूसरे में भी व्यवहित हो जाया करता है। आत्मा के जब सभी गुणों में भाईचारा है तो उसके ज्ञानों में समान अधिहार होना अवश्यम भावी है। यानी क्या? पांचों ज्ञानों को भी शब्दात्मक इसलिए कहा है कि वे भी अपने अविनाभावी शुद्ध ज्ञानों के साथ बाकी के ज्ञान के साथ शुद्ध ज्ञान का अविनाभावी ज्ञान के साथ तो शुद्ध ज्ञान का है ही, और अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान है उनको भी शुद्ध ज्ञान तो रहता ही है। तो वो भी समझे जा सकते, मतलब अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना कि जो बताएंगे तो कौन से ज्ञान से बताएंगे, शुद्ध ज्ञान से बताएंगे ना, अपने अवधि ज्ञान से जो जाना उसको। मनोपर ज्ञान ने भी उसके मन की बात को उन्होंने मनोपर ज्ञान से जाना, लेकिन जब कहेंगे तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा कहेंगे ना, तो मनोपर ज्ञान को कहा उन्होंने, जो कहा वो शुद्ध ज्ञान हो गया। तो बाकी के भी ज्ञान बताए नहीं जा सकते ऐसा नहीं, ठीक है ना, उनको अवधि ज्ञान मनोपर ज्ञान भी बताए जा सकते हैं, सर्वथा वाच्य नहीं। हाँ क्योंकि शुद्ध ज्ञान के साथ उनका अविनाभाव है। केवल ज्ञान भी तो शुद्ध ज्ञान का शुद्ध ज्ञान है, केवल केवल ज्ञान ज्ञान का तो उन्होंने जीवित वाणी के द्वारा बताया ना। हाँ 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 केवल ज्ञान को जीवित वाणी के द्वारा बताया। हाँ।
केवल मैंने जो जाना था हाँ, वही बताया। उसी को दिव्य ध्वनि के द्वारा वो भी बताया। श्रुति है। परार्थयाने वचनात्मक कल्पवाक्याने ज्ञानात्मक। हाँ मतलब वो जो वचन है वो शुद्ध ज्ञान ही है, हाँ। वचन के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन वो बाकी के ज्ञानों का भी उसने उल्लेख किया ज्ञान वचन के द्वारा ये बताया। हाँ, आपण सामान्य मतिज्ञान वगैरे वर्तन नाही कसं म्हणतो हे बरोबर आहे, मतिज्ञानानं सांगणार नाही, सांगणार शुद्ध ज्ञानाच्या द्वारेच, परंतु मतिज्ञानाचा उल्लेख केला असं अवैध ज्ञानाचा पण उल्लेख केला शब्दांच्या द्वारे असं म्हणायचं. जोपर्यंत अवधी ज्ञानाने जाणत नाही तोपर्यंत शब्द कसे पण आणि शुद्ध ज्ञानाने सांगत नाही तर अवधी ज्ञानाच्या द्वारे कसं समज जाणलंय हे कसं समजायचं? साझेदारी में हाँ, समान है। भागीदारी गुण तो सारे आत्मा के ही हैं और बताने वाला शुद्ध ज्ञान है। चले आगे। शब्द विधि प्रधान एवं इति अयुक्तम प्रतिषेधस्य शब्दात् अप्रतिपत्ति प्रसंगात्। अब यहाँ पर कोई कहता है कि शब्द तो विधि को ही बताएंगे, पॉजिटिव बताएंगे, नेगेटिव नहीं बताएंगे, निषेध नहीं करेंगे शब्द, ऐसा अन्य ब्रह्माद्वैतवादी का कथन है। शब्द विधि प्रधान ही है, तो ऐसा कहना तुम्हारा ठीक नहीं है, अयुक्त है, क्योंकि प्रतिषेधस्य शब्दात् अप्रतिपत्ति प्रसंगात्। यदि कहें ऐसा एकांत करेंगे तो निषेध शब्द के द्वारा जाना ही नहीं जाएगा। अमुक वस्तु नहीं है या हमने विधि भी जानी तो अन्य निषेध भी उसमें जान लिया ना गौण रूप से। यह पुस्तक है, अरे यह घट नहीं, पट नहीं या अन्य कुछ नहीं, ये निषेध भी उसमें बताया गया है। तो यदि सर्वथा विधि रूप कहेंगे शब्द को तो निषेध बताया नहीं जा सकेगा, जाना ही नहीं जा सकेगा शब्द के द्वारा। तस्य गुण भावेन एव ततः प्रतिपत्ति ही इति अपि असारम्। सर्वत्र सर्वदा सर्वथा प्रधान भावेन अप्रतिपन्नस्य गुण भाव अनुपत्तेः। वो कहता है कि नहीं, निषेध है ना वो मुख्य रूप से नहीं कहा जाएगा, गौण रूप से ही कहा जाएगा। निषेध का मतलब जैसे यह घट ऐसा कहा ये मुख्य है और वहाँ पर कपड़ा नहीं है, घट और दूसरी वस्तु नहीं है, ये गौण हो गया, गौण रूप से कथन कर दिया। तो गुण भाव से ही उसकी प्रतिपत्ति मतलब निषेध का जानना होता है शब्द के द्वारा। तो ऐसा वो कहता है शंकरकार, तो आचार्य कह रहे कि तुम्हारा कहना सार्वधिक है, इसमें कुछ भी सार नहीं है, क्योंकि जो सभी जगह सर्वकाल में सर्व प्रकार से यदि मुख्य रूप से नहीं जाना गया है तो उसकी गौण रूप से भी उत्पत्ति नहीं होती है। आपने जिस वस्तु को पहले प्रधान भाव से नहीं जाना है, मतलब से माइक को नहीं जाना है, तो माइक नहीं है, ये निषेध कैसे बताएंगे? तो जिसका आपने प्रधान मुख्य रूप से नहीं जाना है उसका गौण भाव रूप से भी उसकी अनुपपत्ति नहीं होती है। शाद असतीला जेवढं महत्व आहे तेवढं साध नसतेला पण आहे इक्वल। स्वरूपेण मुख्यतः प्रतिपन्नस्य क्वचित विशेषणत्व आदि दर्शनात्। स्वरूप उसके स्वरूप रूप से, उस वस्तु के स्वरूप रूप से मुख्य रूप से जाने गई जो वस्तु है उसका क्वचित विशेषणत्व आदि कहीं कहीं पर उसका विशेषण रूप देखा गया है, तो उसको विशेषण रूप से बताया गया है। ब्रह्माद्वैतवादी उदाहरण देके तो ब्रह्माद्वैतवादी का कथन है कि शब्द को सुनकर श्रोता की पदार्थों के विधान करने में ही प्रवृत्ति होती है। घट मानय को सुनकर श्रोता घट को ले आता है, गा नय को सुनकर गो को ले आता है। अतः भाव पदार्थ की विधि को ही प्रधानता से कहने वाले सभी शब्द हैं। शब्द भाव पदार्थों को बताते हैं। आप जैनों ने उक्त वार्तिक में विधि और निषेध को कहने वाले सभी शब्दों को कैसे कहा? पहले कहता है विधि निषेध ऐसा प्रमाण का एक विशेषण दिया, शब्द का विशेषण दिया था। शब्द विधि और निषेध को बताने वाले हैं।
आचार्य बोलते हैं कि यह कहना अयुक्त है, क्योंकि शब्द के द्वारा विधि होना ही माना जाएगा तो शब्द से निषेध की प्रतिपत्ति न होने का प्रसंग होगा। घट को लाने वाला मनुष्य अन्य कपड़ा, भैंसा, पुस्तक आदि का निषेध करता हुआ ही अभीष्ट घट को लाता है। यदि विधिवादी योग कहें कि शब्द द्वारा निषेध की गौण रूप से ही प्रतिपत्ति होती है, प्रधान रूप से तो निषेध की प्रतीति कभी नहीं होती है, तो ये कहना भी निस्सार है। क्योंकि जो निषेध सभी स्थलों में से कहीं भी और सभी कालों में से कभी तथा सभी प्रकारों में किसी भी प्रकार प्रधान रूप करके नहीं जाना गया है, उसका गौणपना भी असिद्ध है। अपने स्वरूप करके जो बिल्ली को हमने नहीं देखा है, बाघ को, बिल्ली को नहीं देखा है, नहीं बाघ को नहीं देखा, बाघ को नहीं देखा है, तो बिल्ली में बाघ उनका आरोप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। जिसको मुख्य रूप से नहीं जान दिया, मुख्य रूप बाघ है तो उस बाघ का आरोप उस बिल्ली में कर दिया। मुख्य गाय है तो उस व्यक्ति में गाय का आरोप कर देते, मतलब अपने स्वरूप करके जो कहीं मुख्य पने से जान लिया गया है, वह अन्यत्र भी विशेषण गौणपन आदि धर्मों से व्यवहित होता हुआ देखा जा सकता है। मुख्य रूप से प्रसिद्ध अग्नि या बैल का किसी बालक में अध्यारोप किया जा सकता है। मुख्य रूप से बैल को नहीं जाना तो किसी आदमी को बैल कहेंगे क्या? ये बैल है, बैल ऐसा बोलते हैं। या बालक को बहुत क्रोध करता है तो ये अग्नि है, अग्नि ऐसा बोलते हैं ना। अग्नि को मुख्य रूप से जाना है तो उसके ऊपर आरोप कर दिया। 8 बजे समझ में नहीं आया, 8 कैसे बजे समझ विषय अच्छा है और समझने वाले भी रहते तो कर पाते हैं। प्रतिषेध प्रधान एव शब्दः इति अनेन अपास्तम। और कोई कहता है कि शब्द केवल प्रतिषेध को ही बताते हैं, प्रतिषेध मुख्य होता है शब्द के द्वारा, तो ये भी इसके द्वारा खंडित किया गया। विधि और निषेध दोनों को बताने वाले शब्द होते हैं, केवल विधि को ही बताते ऐसा भी नहीं, केवल निषेध को ही बताते ऐसा नहीं। प्रधान रूप से निषेध करने को ही शब्द कहता है, यह एकांत भी इस कथन से खंडित हो जाता है। बोलते ना अव्यववृत्ति, शब्द का अर्थ क्या? अव्यववृत्ति, निषेध रूप से बताते हैं। क्योंकि प्राय सभी शब्दों से विधि और निषेध दोनों की प्रतीति हो रही है। बोलते हैं ना, उसको नहीं समझ में आ गया आवृत्ति, इसमें देख रही हो मतलब बौद्ध कैसे गो मानते नहीं हो, गाय वस्तु नहीं मानते ना, टेबल है, पुस्तक है, गाय नहीं मानते हो, तो इसलिए शब्द जो है वो वस्तु को बताएंगे ना। तो गाय है नहीं तो उसको कैसे बताएंगे? तो बोलते कि गो शब्द से आगो की व्यावृत्ति होती है। गो शब्द का वाच्य क्या है? जो गाय नहीं है उन सब की व्यावृत्ती हो गई, ये शब्द का अर्थ है, ऐसा मानते हैं। व्यावृत्ती मतलब निवृत्ती, म्हणजे जी गाय नाही, बैल आहे, घोडा आहे, या सगळ्यांची व्यावृत्ती म्हणजे गाय, त्याची सगळ्यांची निवृत्ती केली की ती गाय अर्थ झाला। इसको वो माइक नहीं कहेंगे, हाँ, ये कहेंगे मोबाइल नहीं है, घड़ी नहीं है, स्टैंड नहीं है, स्टूल नहीं है, पुस्तक नहीं है, इन सब से रहित जो है वो है वस्तु, बस ऐसा। ये व्यावृत्ति, अन्य से व्यावृत्ति। हाँ, शब्द सीधे अपने अर्थ को नहीं बताते हैं, वो दूसरे की व्यावृत्ति के द्वारा बताते हैं। हाँ, सभी बौद्ध नहीं समझते। शून्याद्वैतवाद मतलब ज्ञान भी नहीं और ये भी वस्तु भी नहीं, दोनों भी का अभाव करते, कुछ है ही नहीं, शून्य ही है, शून्य तत्व मानते। हाँ, क्योंकि प्राय सभी शब्दों से विधि और निषेध दोनों की प्रतीति हो रही है। यह बात दूसरी है कि कहीं विधि का विशेषण निषेध है और कुछ निषेध का विशेषण विधि है, अतः द्वितीय भंग का एकांत ठीक नहीं। सर्वथा विधि ये पहला भंग हो गया, सर्वथा निषेध ये दूसरा भंग, दोनों का खंडन किया। सर्वथा उभय मानेंगे तो इसका खंडन करते हैं। ध्यान करें।
अच्छे हैं, इसलिए अपने आप खुलासा होता है। कोई समझने वाले नहीं तो खुलासा करते नहीं, हमारे भी तो हाँ करते थे आप हाँ बोलते थे तो हम आगे बढ़ जाते हैं। जानिए मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीव हूँ, ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ। भीतर देखिए, ये चैतन्य वस्तु यही पर है, इस शरीर में ही है, लेकिन शरीर रूप नहीं है। जहाँ शरीर है वहाँ चैतन्य स्वरूप आत्मा है। ये शरीर माने आत्मा नहीं है। मैं अपने स्वरूप से हूँ, पर रूप से नहीं हूँ। विधि निषेधात्मक एक वस्तु है। जो स्वरूप से है वही पर रूप से नहीं है। देखो अपने को स्वरूप से देखो, पर रूप से मत देखो। स्व स्व ही है, स्व पर नहीं है। पर ही है, स्व नहीं है। एकत्व विभक्त स्वरूप, ज्ञानानंद स्वरूप, संकोतीर्ण न्यायक स्वरूप, शुद्ध एको नमो अरिहंताणि, नमो सिद्धाणि।